गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा के नाउन टेस्ट 3 के सॉल्यूशन सेशन में। तो चलिए आप लोगों को मैं अविनाश आपका सेट का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो इस टेस्ट पेपर को टीचमेंट पे जा करके सोल्व कर करके और उसके बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे जुड़ना है और कहाँ से जुड़ना है, तो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं सीजीएल मेंस, सीएचएसएल प्री, मेंस, स्टेनो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी सभी के बैचेज के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है? अगर आप इंग्लिश कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक बार हमारे मॉक टेस्ट और सॉल्यूशन सेशंस को एंजॉय करिए, देखिए और उसके बाद आपको सेशन बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो चलिए फिलहाल हम आज का सेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, कॉमन ईयर का एक क्वेश्चन था कि दीज फर्नीचर्स के बाद हैज बीन लगा दिया है। यहाँ पे आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि दिस का यूज करेंगे, फर्नीचर में एस हटाएंगे। रीजन अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कलेक्टिव नाउन का टाइप होता है। उसी में एक आपका कलेक्टिव नाउन का टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास में ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक होता है जनरल कलेक्टिव नाउन और एक आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जिसमें से हम सबका ये जो क्वेश्चन आया है वो जनरल कलेक्टिव नाउन से आया है। तो अब पूछेंगे स्टूडेंट कि जनरल कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है सर? तो जनरल कलेक्टिव नाउन का ये मतलब होता है कि इसमें जितने भी आपके पास में टर्म आते हैं वो सब के सब सिंगल सेंस वाले होते हैं। हमेशा कैसे सेंस वाले होते हैं? सिंगल सेंस वाले होते हैं। होता क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। किसी भी कलेक्टिव नाउन में एस लगाना गलत बात होता है स्टूडेंट, इसलिए एस तो खैर इनमें किसी भी कलेक्टिव नाउन में होता ही नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो आप खुद भी समझ जाओगे, देखो तुरंत में। जैसे इसी क्वेश्चन में फर्नीचर का यूज किया था। तो मार्केट से हम लोग जनरली खरीदते तो एक ही फर्नीचर है, लेकिन बोलते ऐसा है कि लगता है कि कितना सारा चीज खरीद लिए। तो खरीदते हैं कोई एक टेबल, एक बेंच, एक चेयर वगैरह, एक सोफा सेट वगैरह, और बोलते ऐसा है कि बहुत सारा फर्नीचर खरीद लिए। तो जनरली हम एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, इसलिए सिंगुलर होना चाहिए। यही चीज होता है जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य की बात करते हैं, जैसे कि सीनरी की बात करते हैं। तो हम लोग देखने जाते हैं तो पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब झरने वगैरह देखते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हर चीज़ के लिए फेमस थोड़े ना होता है, कोई एक चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस होता है। तो हम लोग सीनरी में भी यही चीज़ करते हैं कि इसी एक ही चीज़ को चर्चा करते हैं और लगता है कि बहुत सारा चीज़ का चर्चा कर दिए। और इसी वजह से इनका नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए था। तो फर्नीचर में क्या हटाएंगे? एस हटाएंगे। आंसर सी पार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है ओड ईयर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। आप लोगों को शायद मैंने सिखाया था पिछले सेशन में, जब नाउन टेस्ट 02 का मैंने सोल्यूशन आप लोगों को दिया था कि जब भी क्वेश्चन में वन ऑफ का यूज करिएगा तो इसके बाद जनरली हमारे पास नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है? और वर्ब की जब बात करिएगा तो वर्ब हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो वहां से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा तो चैनल में क्या चाहिए था? एस चाहिए था। ऐसे भी खुद ही सोचना है ना कि वन ऑफ का मतलब सिलेक्शन सेंस है, और सिलेक्शन आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि नाउन में प्लूरल कॉम्बिनेशन ना हो। तो चैनल में एस लगना तो जायज है और जरूरी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि वन ऑफ द रीजन, फिर वही वाला क्वेश्चन है आपके पास। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है स्टूडेंट, तो रीजन को रिप्लेस करेंगे एस के साथ में, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। तो रीजन में एस लगाइए, आंसर डी पाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है वन ऑफ द बॉयज। यहाँ पर इस बार सही रखा है कॉम्बिनेशन, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल। तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज सही था। लेकिन मैंने क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि वन ऑफ का जब प्रयोग करते हैं तो नाउन तो प्लूरल होता है स्टूडेंट, लेकिन इनका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होता है ना? प्लूरल नाउन और प्लस क्या? सिंगुलर वर्ब। तो जब इतना अच्छा से आप सीखे हैं तो हैव को डिलीट करिए और इसके जगह क्या लाइए? हैज लाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रिपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। फिर से वही क्वेश्चन है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है तो कॉलेज में क्या लगेगा? एस। तो देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन 2022-23 में वन ऑफ वाले कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको वही मिलता है कि वन ऑफ के बाद नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो कॉलेज में क्या चाहिए? एस चाहिए।
छठा क्वेश्चन है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन बेयर गिवन। आपको मैंने कल परसों के सेशन में पढ़ाया होगा कि जनरली हमको 3 वर्ड याद रखना है, न्यूज, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन। ये 3 वर्ड बहुत जगह पे आपको परेशान करते हुए दिखाई पड़ेंगे या हेल्प करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये जनरली जो आपके पास में होते हैं ना, इनमें कभी भी आप एस नहीं लगा सकते हैं और वर्ब इनका हमेशा सिंगुलर ही करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा बेयर की जगह क्या, बाज। चलिए तो बेयर की जगह बाज कर लीजिए, काम खत्म। हाँ, देखने में लगेगा कि प्लेंटी ऑफ का यूज किए हैं तो उसके हिसाब से तो नाउन ढेर सारा का सेंस लेके आ रहा है ना, लेकिन एडवाइस, न्यूज, इन्फॉर्मेशन ये सब हमेशा हम किसी को सिंगुलर ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइएगा तो देखिए, हर सिस्टर लिव इन पुणे। तो सिस्टर के हिसाब से लिव तो सही था। वन ऑफ मेजर सिटी, फिर वही वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो सिटी की जगह सिटी जो होना चाहिए था। चलिए क्लियर हो गया, तो आंसर आपके पास में सी पार्ट में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है द चार्ट पेपर्स बेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द चिल्ड्रन। आप ही बताइए कि चाइल्ड का प्लूरल जब हम बनाते हैं तो ऑलरेडी चिल्ड्रन हो चुका होता है, एस लगा करके उसको डबल प्लूरल क्यों बना रहे हो, है ना, तो चिल्ड्रन में एस हटेगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ के बाद फिर से नाउन प्लूरल चाहिए था तो सब्जेक्ट में क्या चाहिए था, एस चाहिए था। हाँ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का रूल लग गया है, इसलिए हम लोगों को भाव वगैरह नहीं चेक करना है, बस इतने चेक करना था कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होता है तो सब्जेक्ट में क्या चाहिए था, एस चाहिए था। आई हैड ए हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। आप ही बताइए कि आपने कहा कि मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ ड्राइवर को पेमेंट करने के लिए क्योंकि मेरे पास 100 रुपया का मात्र एक नोट बचा था। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जनरली क्वेश्चन में जब आप ए का यूज करते हो, एन का यूज करते हो, वन का यूज करते हो, वनली का यूज करते हो, तो इस सेंस में हमारे पास जितने भी नाउन टर्म होते हैं वो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो सब के सब विदाउट एस होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में यही चीज यहाँ पे ध्यान दो ना, वनली तो ठीक है, वनली के बाद क्या दिया, 100, यही मिस्टेक कर दिया, 100 में एस हटाइए, वनली 100 रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर वही काम है, मोस्ट ऑफ का यूज जब करते हैं तो प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन वर्क को काउंटिंग तो कोई करता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर कर दिया है, तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्क है, वर्क के हिसाब से क्या होगा, इज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, डॉक्टर सेज दैट ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ अ लीड काउज। फिर वही बात है कि वन ऑफ के बाद जब क्वेश्चन का यूज किया है, आ लीड के बाद काउज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, काउजेज होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में काउज में चाहिए था क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। आप ही बताइए कि क्वेश्चन में माई विजिटिंग अच्छा है कि माई विजिट अच्छा है, तो कहोगे सर नाउन सेंस में तो विजिट ही अच्छा है, तो आई एन जी लगाना क्यों। तो ये जितने भी वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं इनको रिवीजन के लिए रख लीजिए, है ना। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, स्पोकन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद वर्ड को स्पीड में पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो माई विजिट टू माई फैमिली लिखना चाहिए था, ना कि माई विजिटिंग। ओके। हाँ, थोड़े समय के लिए लग रहा था कि यहाँ पे जो आर का प्रयोग किया गया है वो आपका इज होता क्या, तो होता, कंफ्यूजन है ये। तो माई विजिटिंग कर दीजिए इसके साथ में या माई विजिट्स कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा विजिट्स कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन अच्छा था ये। द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी हैव बिन कर दिया है, बताइए क्वेश्चन का सब्जेक्ट तो लेडी है ना, तो लेडी के हिसाब से हैव कैसे होगा, हैज होगा। सिंटेक्स का एप्लीकेशन आने लगा है, समझ रहे होगा कि नाउन आसान हो जाता है सिंटेक्स दिखता है तो। सम पीपल इज कैसे होगा, पीपल है तो आर ही हो सकता है, ये भी सिंटेक्स एप्लीकेशन था, यहाँ भी पीपल के हिसाब से इज नहीं आर होगा। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर भेन सी लिव्स। फिर से एक बार, इफ यू प्ले योर कार्ड राइट द जॉब कुड बी योर, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे तो, कुड बी योर के जगह योर्स ज़्यादा अच्छा लगता। ये थोड़ा प्रोनाउन टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखो होता क्या है, जनरली हम लोग किसी भी नाउन के साथ में हम लोग प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन उसके सब्स्टिट्यूशन में लाते हैं ना, तो यही बात यहाँ पे है कि अगर आप कार्ड को अच्छे ढंग से खेलते हैं तो जॉब जो है वो आपका होगा, है ना। चलिए तो वेन सॉरी द जॉब कुड बी योर नहीं योर्स, टैग दीजिए पॉजेसिव प्रोनाउन का जो क्वेश्चन होता है उससे ये क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा उठपटांग लगा होगा कुछ बच्चों को। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड।
लिख रहा है, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल्स, यहाँ तक तो सही था। एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। अब मुझे लग रहा है ना कि फाइंडिंग इट का जो यूज किया गया है यही कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में हिंदी सेंस होना चाहिए था कि उसने अपना चश्मा जो है कहीं रख दिया और अब उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो फाइंडिंग के बाद स्पेक्टेकल का प्रोनाउन क्या होना चाहिए था, देम होना चाहिए था या तो दोज होना चाहिए था। देखिए होता क्या है, जितने भी आपके पास में कौन से नाउन होते हैं, पेयर नाउन होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि सबसे पहले तो इनमें एस लगा रहता है। दूसरा बात, इनमें होता है हमेशा प्लूरल वर्ब का चांस होता है। और जब इनका प्रोनाउन यूज करने की बारी आती है तो हमेशा कौन सा फैमिली यूज करिएगा आप, दे फैमिली। तो क्वेश्चन में यही चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या खरीदा था, तो स्पेक्टेकल्स को इधर उधर रख दिया है, तो ईट की जगह देम होना चाहिए था। आफ्टर अ हीटेड आर्गुमेंट दे वेंट टू दियर रिस्पेक्टिव प्लेस। अब एक बार ध्यान से, आफ्टर अ हीटेड आर्गुमेंट यहाँ तक तो सही था। दे वेंट टू दियर रिस्पेक्टिव प्लेस नहीं, प्लेसेस होगा, क्योंकि दे का और दियर का जब प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन में जनरली हम लोग प्लूरल सेंस का यूज करते हैं। तो इसी सेंस में यहाँ पे प्लेस नहीं, क्या होना चाहिए था, प्लेसेस। ये भी स्पोकन टाइप का ही क्वेश्चन है, रिवीजन ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, आई हैव नो डाउट दैट ग्रीस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। होगा क्योंकि वन ऑफ का तो आज लगता है पूरा का पूरा भंडारा ही चला है हमारे यहाँ। वन ऑफ का जब भी क्वेश्चन आया है तो हमेशा नाउन में क्या चाहिए होता है, एस चाहिए होता है। तो चलिए स्टूडेंट में क्या लगाइए, एस। वन ऑफ द फ्रेंड्स वेयर कर दिया है, वन ऑफ द फ्रेंड्स तो सही था कि वन ऑफ का नाउन प्लूरल चाहिए, लेकिन बाय वेयर की जगह क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में आंसर बी कर लेंगे, इसका आंसर गलत है कि डी अगर दिया है तो। ओके, तो ये था सेशन स्टूडेंट आपके पास में नाउन का जो सेशन था, आपको होमवर्क सीरीज में मैंने दे रखा था, उसका तीसरा वीडियो। अब हम लोग नाउन टेस्ट 04 का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो के सेशन के दौरान।